नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से पेपर में पूछ लिया जाता है। नंबर 1 है, जिसका शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु, पहले जन्म लेने वाला अग्रज, छोटा भाई और छोटी बहन अनुज अनुजा। छोटे भाई को अनुज बोलते हैं और छोटी बहन को अनुजा। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन, समुद्र में लगने वाली आग बड़वा अग्नि, वन में लगने वाली आग दावा अग्नि, पेट में लगने वाली आग जठरा अग्नि, विरह से उत्पन्न अग्नि विरहाग्नि। ये जो चारों हैं, समुद्र में, वन में, पेट में और विरह में लगने वाली आग, इनमें से पेपर में एक तो जरूर पूछ लिया जाता है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका क्या है। ये हमें अच्छे से याद करना होगा, ये ध्यान रखना होगा कि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं और पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। ये हमें ध्यान से याद करना होगा। नेक्स्ट है, जो पीछे चलता हो अनुचर, व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो अबोध, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, यानी कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जो कभी न मरे अमर, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, जो आगे दूर की सोचता हो दूरदर्शी, यानी कि आगे भविष्य की सोचता हो, उसे क्या कहते हैं, दूरदर्शी। आलोचना करने वाला आलोचक, जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक, यानी कि ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक। भय शोकादि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित, किम कर्तव्य विमूढ़। नेक्स्ट है, किए हुए को मानने वाला कृतज्ञ, किए हुए को न मानने वाला कृतघ्न। ये भी आपस में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ये याद रखना है कि किसका क्या आंसर है। ये आप उसका उसमें कर देते हैं और उसका उसमें कर देते हैं। देखो इसमें क्या है, किए हुए को मानने वाला क्या होता है, कृतज्ञ, और किए हुए को न मानने वाला कृतघ्न। अगर कंफ्यूज हो भी जाओ तो एक ट्रिक है, देखो इसमें दिया हुआ है नंबर 20 में, किए हुए को न मानने वाला, इसमें न आ गया ना, और तो कृतघ्न में भी पीछे क्या है, न, तो ये याद रख लो कि न वाले में पीछे न आएगा। ठीक है, इस ट्रिक से अच्छे से याद हो जाएगा। किए हुए को न मानने वाला, न आ गया ना बीच में, और तो कृतघ्न में भी पीछे क्या है, न है, तो न वाले में न आएगा। ठीक है, किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा, कौतूहल, एक्साइटमेंट जिसको कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत, जो बिना बुलाया जाता है उसको क्या कहते हैं, अनाहुत। जो कहने योग्य हो कथनीय, और जो कहने योग्य ना हो अकथनीय। वह कृति जिसमें गद्य पद्य दोनों मिश्रित हो, चंपू, जिसमें पोइम और वो लिटरेचर दोनों हो, उसको क्या, उस रचना को क्या कहते हैं, चंपू, चंपू काव्य बोलते हैं। जीने की इच्छा रखना जिजीविषा, जहां जाना कठिन हो दुर्गम, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशी, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हो दिगंबर, दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन, जिसे मोक्ष प्राप्त की इच्छा हो मुमुक्षु, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो विधवा, जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा या सौभाग्यवती। हम कहते हैं ना, कई बार देखा हमने, जो आशीर्वाद देते हैं सौभाग्यवती रहो चिरंजीव रहो, तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं, सौभाग्यवती कहते हैं या सधवा, कोई भी, इन दोनों में से कोई भी लिख देना सही होगा। नेक्स्ट है, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो विदुर। अब देखो, पहले तो जिसका पति मर गया उसे क्या कहते हैं, विधवा, और जिस पुरुष की पत्नी मर जाए उसे, पुरुष को क्या कहते हैं, विदुर। जिसे अक्षर ज्ञान हो साक्षर, यानी कि जो पढ़ा लिखा हो शिक्षित हो, उसको क्या कहते हैं, साक्षर। जिसकी ग्रीव यानी कि गर्दन सुंदर हो सुग्रीव। जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े क्षितिज। हम जब दूर तक देखते हैं तो हमें काफी दूर देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी और आकाश आप दूर जाके मिल जाते हैं। उसको, उस दृश्य को, उस जो हम वो मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र ओरस,
यानी कि उसकी जो जिससे उसने शादी की है उसकी पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? ओरस। हास्य रस प्रधान कहानी या लेख प्रहसन, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, जिसका इलाज न हो सके, असाध्य है। यानी कि भाई इसका तो इलाज नहीं हो सकता, ये तो असाध्य रोग है। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।